हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गोधूली भाग 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बहादुर। ओके, जिनके लेखक है अमरकांत। आप लोग देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 6 है बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। ओके, इसमें से हम टोटल मिलाकर हम लोग 45 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन को बताने के लिए कम से कम 3 से 4 सेकंड का टाइम देंगे आपको। उतना सेकंड में आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ओके, जो भी आंसर जानिएगा, ठीक है, और नहीं जानिएगा तो आपको देखते चलना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे सारा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पूछा उसको पूछने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। ओके, लेकिन ऐसे तो ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, याद रखिएगा, जो भी आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझना। देखिए, हम लोग इस सीरियल वाइज करके पढ़ते जाएंगे। जैसे हम लोग इसमें पूरा आपको गद्य खंड है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको हम काव्य खंड कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले हम आपको गद्य खंड उसको है टोटल हम लोग 12 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग काव्य खंड बाद में देखेंगे। इसके बाद हम लोग संस्कृत का क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ विज्ञान का देख लेंगे। इसके बाद हम लोग और हिंदी का कंप्लीट करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा सब विषय को पहले पढ़ते जाएंगे। ओके, देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं क्या करा। पहले नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बहादुर जो है, बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम है, बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे कि बहादुर का पूरा नाम जो दिल बहादुर है, क्या है, तो दिल बहादुर है। ओके, बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, ठीक है, याद करिएगा कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है, तो यह जो अमरकांत की है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, बताइए बहादुर को लेकर कौन कौन आया था, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। बहादुर को लेकर कौन आया था, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए जल्दी जल्दी। तो बहादुर को लेकर कौन आया था, तो लेखा का साला लेकर आया था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, लेखा का साला। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। एकदम सीरियसली होके पढ़िए, ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड से बाहर नहीं जाने वाला है, एकदम खूब लड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, बताइए बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। इसमें बताना है कि बहादुर शीर्षक पाठ में जो निर्मला है, निर्मला कौन थी, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो निर्मला जो है वह लेखक की पत्नी है। कौन है, तो लेखक की पत्नी है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बताइए लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ से किए हैं, तो ये जो किए बलिया से किए। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, बलिया से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बताइए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर जो आया था नेपाल से भाग कर आया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, बताइए बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, इसका आंसर बताना जल्दी जल्दी, बताइए क्या हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर जो था लेखा का पुत्र का, कौन था, लेखा का पुत्र था। ओके, याद रखेगा, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखा का पुत्र। ओके, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर को ध्यान से समझिए। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, बताइए अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, इसका किसका नाम है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, इसका आंसर क्या बनने वाला है, बताइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अमरकांत जो लिखित है, यानी अमरकांत द्वारा लिखित कहानी कौन सा है, तो बहादुर। ओके, बहादुर चैप्टर को किसने लिखे, तो अमरकांत लिखे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बताइए बहादुर का बाप यानी पिता कहाँ मारा गया था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी।
यानी बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, यानी इनके पिताजी कहाँ मारा गया था बताइए। तो बहादुर के जो पिताजी यानी इनके बाप जो है ये युद्ध में मारे गए थे। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, याद रखेगा कि बहादुर का पिता युद्ध में मारा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, बताइए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसके पास चली आई। तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो भागी भागी किसके पास चली आई, तो माँ के पास चली आई। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा माँ के पास। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा, बताइए। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो माँ की मार के कारण से भागा था। ओके, याद रखिएगा माँ की मार के कारण से कौन भाग गया था, बहादुर भाग गया था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, माँ की मार के कारण से बहादुर भाग गया था घर से। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर को, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर में देख रहे हैं, 12 नंबर में कह रहा है कि दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बताइए। दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर या दिल बहादुर तो जो था वो नेपाल का रहने वाला था। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा दिल बहादुर या बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, बताइए। बहादुर का पूरा नाम क्या था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर का पूरा नाम क्या था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर था। क्या था, तो दिल बहादुर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लेखा के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, बताइए। लेखा के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, 14 नंबर का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर किस पर आरोप लगा दिए थे, तो पैसे चुराने का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, अगर आप लोग सीरियस होकर देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर के। 14 आप लोग समझ गए होंगे, लेखा के रिश्तेदार बहादुर पर आरोप लगाए, किस पर लगाए थे, तो पैसे चुराने का। ओके, 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बहादुर कहानी है, बताइए बहादुर किस प्रकार की कहानी है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर कहानी है, 15 नंबर का आंसर बताइए। तो बहादुर जो है किस प्रकार की कहानी है, तो यह नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। ओके, याद रखिएगा बहादुर कहानी है, तो बहादुर जो है नेपाली गवई गोरखे की कहानी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन को कवर करने वाले। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, बताइए। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो थे बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे, बाबूजी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो बाबूजी कहते थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी होने वाला इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बताइए। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, 17 नंबर का बताइए आंसर। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो यह जो थे माँ की मार के कारण से बहादुर भाग गया था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, बताइए। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, 18 नंबर का आंसर बताइए। कितने रुपए का लगा था, तो ये जो लगा था 11 रुपए का लगा था। ओके, याद रखेगा कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, 11 रुपए का लगा था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर में कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, बताइए। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो ये किस लिए चला गया, ये इसलिए चला गया क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण से चला गया। ठीक है, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण से लेकर बहादुर क्या हो गया, तो लेखक के घर से अचानक बहादुर चला गया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। देखिए 20 नंबर में क्या कह रहा है। नंबर 20 थोड़ा कम दिख रहा है, इसको समझ लीजिएगा। कह रहा है बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बताइए बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, कौन सा है? बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन सी है? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का नाम क्या था? तो निर्मला था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? बताइए किस विधा की रचना है, इसका आंसर बताइए। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा हो जाएगा? तो आकाश विधा किस विधा की रचना, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या बनने वाला है? तो ये जो है आपका एक आकाश पक्षी एक उपन्यास है। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बताइए बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किसकी याद नहीं आती थी? तो बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो माँ की याद नहीं आती थी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बहादुर कौन था? बताइए बहादुर कौन था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? बताइए निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। निर्मला अपने आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या रखकर रोने लगी थी? तो निर्मला अपने आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो याचन रखकर क्या होने लगी थी? रोने लगी थी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर को ध्यान से समझिएगा कि 25 नंबर में क्या कह रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? बताइए कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, इसका आंसर बताइए। तो कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो ये तो किशोर था। क्या था? किशोर था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 में कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? बताइए नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या बनने वाला है? बताइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या बनने वाला है? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या छनने लगी? तो जिलेबी छनने लगी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? बताइए बहादुर की माँ स्वभावता या स्वभाव से कैसी थी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो थी गुस्सैले टाइप की थी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बहादुर की माँ स्वभाव से कैसी थी? तो यह गुस्सैली थी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बहादुर पाठ की रचनाकार है। बताइए बहादुर पाठ की रचनाकार कौन है? तो बहादुर पाठ की रचनाकार कौन है? तो अमरकांत। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 29 नंबर में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि बहादुर, कह रहा है कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? बताइए कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, कब हुआ था? तो लेखक का जन्म यानी अमरकांत का जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी को हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बताइए अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अमरकांत का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? बताइए अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? 31 नंबर का आंसर बताना है। बताइए अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? तो ये जो किया 1946 ईस्वी में किया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया? इंटरमीडिएट यानी आईएससी कब की है? तो 1946 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर की और 32 नंबर को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि अमरकांत ने बीए कब किया? बताइए अमरकांत ने बीए कब किया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। अमरकांत ने बीए कब किया? यानी बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अमरकांत ने बीए कब किया? तो अमरकांत ने बीए 1947 में किया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा अमरकांत की रचना है। बताइए अमरकांत की रचना कौन है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो अमरकांत की रचना जो है ये कुहासा है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुहासा किनकी रचना है? तो अमरकांत का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निर्मला कौन थी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, निर्मला कौन थी?
तो निर्मला जो थी एक कहानीकार की पत्नी थी। ओके, याद रखिएगा निर्मला कौन थी, तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। देखिए 35 में क्या कह रहा है। 35 में आप लोग देख रहे होंगे क्या कह रहा है कि मित्र मिलन के रचनाकार हैं। बताइए मित्र मिलन के रचनाकार कौन है, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है। तो मित्र मिलन के रचनाकार अमरकांत है। कौन है, अमरकांत है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे। बताइए कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कौन लेकर आए थे, तो ये जो लेकर आए थे कथाकार के साले साहब लेकर आए थे। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, बताइए नौकर को कौन लेकर आए थे, तो कथाकार के साले साहब। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर आया था। बताइए कितनी राशि लेकर आया था, नहीं कितना रुपये लेकर चला था। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर आया था, लेकर चला था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कितना लेकर चला था, तो ये जो लेकर चला था मात्र 2 रुपया लेकर चला था। कितना लेकर चला था, तो 2 रुपया। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर। ओके, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 बढ़ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है कि बहादुर 38 नंबर में कह रहा है कि बहादुर स्वभावतः कैसा था। बताइए बहादुर स्वभावतः कैसा था, बानी बहादुर का स्वभाव कैसा था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो यह जो था एक हंसमुख और मेहनती था। ओके, हंसमुख लड़का और क्या था, मेहनती था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि बहादुर का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। बताइए मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो मौत का नगर जो है यह अमरकांत का कहानी संग्रह है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कार किया गया है। बताइए पुरस्कृत किया गया, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसके लिए मिला, तो ये जो मिला डिप्टी कलेक्टर के लिए मिला। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर। ओके, डिप्टी कलेक्टर ही। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 नंबर को। देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है। 41 नंबर में कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया। बताइए बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया, तो ये जो लगाया लेखा का अतिथि लगाया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, लेखा का अतिथि, यानी जिसको गेस्ट बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा गेस्ट, यानी लेखा का गेस्ट ने क्या लगा दिया, तो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ओके, पैसे का चोरी का इल्जाम लगा दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में कह रहा है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बताइए बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसने उड़ा दिया, तो बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया क्योंकि किसने उड़ा दिया, बताइए किसने उड़ा दिया, तो ये जो उड़ा दिया निर्मला ने। ओके, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उसको जब आएगा तो आपको बताएंगे कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, आपको सब्जेक्टिव में इसका आंसर कराएंगे। ओके, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी द राइट आंसर। 43 नंबर में कह रहा है लेखा के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही। बताइए लेखा के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कितने रुपए की बात कही है, तो ये जो कहे 11 रुपए के। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। यानी बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया, तो 11 रुपए का। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर में कह रहा है कि लेखा के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। बताइए इसका आंसर बताइए। लेखा के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, यानी बहुत जरूरी आवश्यकता थी, किसकी जरूरत है, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसकी आवश्यकता थी, तो इसके लेखा के घर में नितांत यानी बहुत जरूरी था, एगो नौकर था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नौकर की। ओके, लेखा के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो नौकर की थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 45 नंबर में कहा कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बताइए बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी।
इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किस रूप में देखता था? बहादुर ने लेखा की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? यानी बहादुर जो था लेखा की पत्नी को किस रूप में देखता था? लेखा की पत्नी यानी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। किस रूप में? तो माँ के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। याद हो गया होगा कि लेखा की पत्नी बहादुर किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। याद रखिएगा। ओके, देखिए इसमें से हम आपको टोटल 45 के 45 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दें। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए होंगे तो आपको याद हो गया। ओके, आपको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बीच बीच में इस वीडियो को बार बार देखते रहना, ठीक है? आप लोग नहीं लिख पाते, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाता है। ओके, आप लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम फ्री। ओके, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। वीडियो को आप लोग जब देखते हैं तो आप लोग ओके लाइक जरूर कर दिया करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।